वेलकम टू आवर चैनल भारत पाक तड़का न्यूज़। दोस्तों, ईरान ने भारतीयों के लिए विदाउट वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है ईरान में। इस निर्णय के बाद पाकिस्तानी परेशान लग रहे हैं। वो टेंशन में हैं और अपने नेताओं को कोसने लगे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी काम की नहीं है। समझदार पाकिस्तानी अपनी नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, जिसने हाल ही में पीओके में जाकर के युद्ध की बड़ी बड़ी बातें की हैं कि नहीं, हम पता नहीं कितने बार युद्ध लड़ लेंगे, हमने इतने बार युद्ध लड़ा है, उनको समझा रहे हैं पाकिस्तानी कि वो अपने लोगों के हितों की बात करें। भारत के साथ हमने 4 बार वॉर भी लड़ ली, लेकिन हम उसके नतीजे आज भी भुगत रहे हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व कुछ भी नहीं है, हम लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ये मज़ेदार वीडियो। प्राइम मिनिस्टर मोदी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। सो इरानियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान, सॉरी, इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान फॉर सो मेनी रीजन। उसके बहुत सारे वजूहत हैं। दे नो ईरान जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है एंड इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ईरान इज़ अ सीरियस कंट्री एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज़ अ सीरियस कंट्री। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। उसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है विच गोज़ टू टर्की एंड ऑनवर्ड्स टू जो है यूरोप, वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन यूरोप होती है। तो जो लोग वीज़े लगा के आते हैं तो वो भी निकल जाते हैं और जो वीज़े नहीं लगा के आते वो भी निकल जाते हैं। सो मेजॉरिटी लोग, बहुत सारे, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान का मसला ये है कि वी कांट ट्रेड विद ईरान, ठीक है। मैं अब थोड़ा अर्सा पहले आई मेट अ सीनियर पर्सन इन द फॉरेन ऑफिस जो दे आर इनटू द रीजनल पॉलिटिक्स को, चीज़ों को देख रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान और इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उनसे बात हुई तो सवाल हुआ ईरान का, तो उन्होंने कहा कि ईरान का हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है। मैं वैसे उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हमारा ईरान से कोई मसला नहीं, हमारे ईरान से बड़े मसले हैं। वी हैव कॉन्सिडर्ड ईरान ए हॉस्टाइल कंट्री फॉर लॉन्ग, अभी भी हॉस्टाइल ही है कागजों में। ऊपर हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, एवं नहीं उन्होंने ये चीज़ें इंडिया को दी है, ठीक है। और इंडिया के अंदर इफ़ आई नो देयर इज अ सेगमेंट ऑफ इंडिया का एक सेगमेंट है जो इस वक्त कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहा है कि इन गेट क्लोजर विद ईरान फॉर पाकिस्तान, गेट क्लोजर विद अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान। अब इंडिया जो है, दे आर नॉट प्लानिंग कि हमने पाकिस्तान को जो अब वो कहता है ना नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ठीक है जी, हाइब्रिड वॉरफेयर एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या होता है, इन केस द इंडियंस विल हैव अ प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एंड ईरान, दे विल गेट क्लोजर विद ऑल दीज कंट्रीज, इज ईजी टू मैनूवर। आपको याद है कि इंडियंस ने जब अफगानिस्तान को गंदम बेचनी थी या आटा बेचना था तो दे सेंट टू ईरान, और ईरान से फिर वो वहाँ गई थी और हमने वो स्पेस नहीं दी थी, जिसको इंडियन सारी बातें बड़ा माइंड करते हैं, कहते हैं यार ये और सारा कुछ था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं करने देंगे। सो हम भी, आपको पता है, बड़ी टफ लाइन लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान के ऊपर। हम जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स हैं। और इसमें एक हमारे जो थे एयर मार्शल, क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, आई कीप गेटिंग नेम्स नाउ। सर नाम के बगैर आप बताइए, पता चल जाएगा नाम हाँ लोगों जी, को। हाँ जी। उन्होंने बताया, उनकी पूरी किताब है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, जी तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार,
सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। हम्म। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें, बल्कि चारों जंगें जो हैं, इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली, चले तीन को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। हम्म। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम, 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 3,000, 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं, नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है।